अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस वक्त हम पढ़ रहे हैं बीकॉम पार्ट 2 इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान। इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान के अंदर हमने एक नया चैप्टर स्टार्ट किया जिसका नाम आपके सामने है, फॉरेन एड, यानी बाहर मुल्कों से आने वाली इमदाद। ये जो बाहर मुल्कों से इमदाद आती है, ये मैंने इसके बारे में बताया कि कोई रियासत किसी दूसरी रियासत की ना ही दोस्त होती है और ना ही दुश्मन होती है। जब कोई रियासत दूसरी रियासत को उसका ख्याल करे और या उसका मतलब पैसे दे, उसको सामान दे, खाने पीने की अशिया दे, दवाइयाँ दे, ठीक है ना, ज़राए आमदनी उसके बढ़ाए, रोजगार दे उनके लोगों को, तो बदले में वो कुछ ना कुछ जरूर लेते। ठीक है जी। हमारा सबसे पक्का दोस्त चाइना, हमारा दुश्मन इंडिया। ठीक है जी। इन दोनों के साथ हमारा बहुत ज्यादा कारोबार है, जबकि एक हमारा पक्का दोस्त और एक हमारा दुश्मन। चलो दोस्त के साथ फिर भी समझ में आता है, दुश्मन के साथ भी बहुत ज्यादा कारोबार है। व्हाट इज द रीजन? द रीजन इज सेम, कि भाई कोई रियासत किसी दूसरी रियासत की ना ही दोस्त है और ना ही दुश्मन है। जब ना ही दोस्त और ना ही दुश्मन, तो फिर ऐसी कहानी तो होनी ही थी ना। ठीक है। अच्छा जी। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने ये सवाल ये सब लिखना शुरू किया, ठीक है ना, और लिखते हुए हम पहुंच गए कॉस्ट एंड बेनिफिट्स ऑफ फॉरेन एड हमने किया, ठीक है ना। इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, हमने इसके फायदे देखे, हमने ये फायदे, और फिर हमने इसकी नुकसानात, कॉस्ट ऑफ फॉरेन एड, एक्सप्लॉयटेशन बाय डोनर कंट्रीज, एक हमने हेडिंग दी। अब हेडिंग नंबर 2 करेंगे हम बेसिकली इसकी, जो हमने करी थी। अच्छा, जिन्होंने इकोनॉमिक डेवलपमेंट ज्वाइन नहीं की थी उनको बता दूं कि वेल लेट्स मूव ऑन। तो हेडिंग नंबर 2 जो है हमारी, टाइड लोन्स। टाइड लोन्स, टाइड लोन्स क्या होते हैं? टाइड लोन्स ये होते हैं कि आप देते तो हैं लोन, लेकिन आप बोलते हैं भाई ये मैं पैसे दे रहा हूँ और ये पैसे तुमने फला जगह पर लगाने हैं, ये मैं तुम्हें पैसे दे रहा हूँ और ये पैसे तुमने फला जगह पर लगाने हैं। मिसाल के तौर कि भाई वो आपने जो है पैसे दिए, और पैसे आपने दिए, बोला भाई ये पैसे आपने कंप्यूटर से रिलेटेड जगह पे खर्च करने, ये पैसे आपने इलेक्ट्रिसिटी पे खर्च करने, ये पैसे आपने वाटर एंड सीवेज पे खर्च करने, ये आपने पैसे तालीम पे खर्च करने, वगैरह वगैरह। यानी कि आपको पैसा दिया भी जाएगा और वो पैसा वापसी भी करना होगा आपको, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि वो पैसा जो है आप वापसी नहीं करेंगे, पैसा डेफिनेटली आपको वापसी भी करना होगा। लेकिन पैसा तो वापसी भी करेंगे, और वापसी जब करेंगे तो इंटरेस्ट भी देंगे, ठीक है ना। आपको लोन दिया, लोन आपको दिया 1 करोड़ रुपए, वापसी आपसे लेंगे 1 करोड़ 20 लाख रुपए, यानी कि 20 लाख नंबर वन, आप 20 लाख एक्स्ट्रा दे रहे हैं, एक बात होगी। दूसरी बात, वो 1 करोड़ रुपए जो आपको लोन दिया गया, जिस पर 20 लाख रुपए एक्स्ट्रा भी लिए जा रहे हैं, वो पैसा भी आप अपनी मर्जी से खर्च नहीं कर सकते। आपको शर्त वाला लोन मिलेगा, कंडीशनल लोन मिलेगा, और जहां पर लगाने का आपको कहा जाएगा वहीं पर आपको वो लोन लगाना होगा। वो एक जगह आपको बताएंगे कि ये लोन आप फला जगह पे खर्च करें, तो आपको उसी जगह पर वो लोन खर्च करना होगा, किसी और जगह पर आप वो लोन खर्च नहीं कर सकते। तो ये भी इसके अंदर शर्त आयद हो जाती है टाइड लोन के अंदर। अब ये आपकी लोकल इंडस्ट्री को बहुत ज्यादा डैमेज करती है, ठीक है ना। तो शुरू करते लिखना। Another cost that
uh, borrower country have to pay for getting foreign aid is that the loans provided by हवा तेज चल रही है भाई हमारी तरफ the loan provided by donor countries will be tied with the loan provided by donor countries will be tied with certain conditions. Okay. Another cost that a borrower country have to pay for getting foreign aid is that the loans provided by the donor countries will be tied with certain conditions. The borrower country cannot spend loan amount as per his own will. ठीक है जी, यानी जो borrower country है वो उधार पैसा उसने लिया तो है लेकिन वो उधार लिया हुआ पैसा भी अपनी मर्जी से इस्तेमाल नहीं कर सकता. तो another big hurdle. Okay. टाइड लोन्स के बाद नंबर 3. नंबर 3 है हमारे पास लॉस टू लोकल इंडस्ट्री. Loss to local industry. Many countries. क्या आप लोगों की तरफ भी तेज हवाएं चलना शुरू हो गई? इतने बड़े बड़े सवाल कर रहे हो यार तुम. चलो यही बताऊंगा ट्रैप डिप्लोमेसी. ये तो एमए इकोनॉमिक्स का सवाल है. लॉस टू लोकल इंडस्ट्री पहले बताता हूँ. अब मैनी donor countries provide their own manufactured goods. Many donor countries provide their own manufactured goods. Okay. It cause a great damage to the local industry of borrower
country because due to all imported items, the demand for because due to total to all because due to all imported items, the demand for locally manufactured goods will decrease. Because due to all imported items, the demand for locally manufactured goods will decrease, and hence many economic problems such as unemployment and inflation will increase in the country. चलिए जी, बहुत देर हो गई, सिर्फ लिख रहा हूँ तो जरा लिख लें जल्दी से, फिर बात करते हैं। लिख लिया? ये देखें, many donor countries provide their own manufactured goods. It causes होगा ना यार, it causes a great damage to the local industry of the borrower country. Because due to all imported items, the demand for locally manufactured goods will decrease, and hence many economic problems such as unemployment and inflation will increase in the country. Clear? Very good, very good, very good. दुआ करें अल्लाह करे बारिश हो जाए तेज वाली, मजा आ जाएगा। वेरी गुड लिखिए आप लोगों ने। चलें जी आगे चलते हैं। सो लेट अस डिस्कस फर्स्ट कि अभी तक हमने क्या लिखा। तो आज हमने बात शुरू की टाइड लोन से। टाइड लोन्स मतलब कि कंडीशन लोन होता है, जिस तरह अम्मी अबू पैसे देते हैं ना, ये मैं तुम्हें 2000 रुपये दे रहा हूँ, जाकर कोचिंग में अपनी फीस भर कर आना, ये पैसा कहीं खर्च मत कर देना, कोई चीज उठा के मत ले आना, मोबाइल में बैलेंस मत डलवा लेना, ये मत कर लेना, वो मत कर लेना, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, ये टाइड। हाँ, अब बात करते हैं। सो अनदर कॉस्ट दैट अ बोरोवर कंट्री हैव टू पे क्या था, मैंने आपको क्या बताया कि जैसे अम्मी अब्बू पैसे देते हैं ना, भाई ये फलां जगह पे खर्च करने, इसी तरह डोनर कंट्रीज भी क्या बन जाते हैं, वालिदैन बन जाते हैं, यानी कि बाप बन जाते हैं, माँ बाप बन जाते हैं, और बोलते हैं जैसा मैं बोलूंगा वैसे तुमने करना होगा, नहीं तो तुम्हारी पिटाई भी लगाऊंगा। पिटाई किस तरह लगेगी जी, वो फिर आपको पैसे नहीं देंगे, ठीक है ना। चले तो क्या होता है जी कि पैसे देंगे खास जगह पे लगाने, मिसाल के तौर पर भाई आपके पैसे रोड में लगाएंगे या अस्पताल में, एजुकेशन में। अब देखिए, मैं इस कंट्री में रह रहा हूँ ना, मैं एक पाकिस्तानी, जितना मैं जानता हूँ कि हमें कहाँ पैसा लगाने चाहिए, तो दूसरा मुल्क में बैठे वो क्या पता। अगर मुझसे आप देखें, मैं इकोनॉमिक्स पढ़ा भी रहा हूँ और मैं अपने मुल्क के हालात से अच्छी तरह वाकिफ हूँ, तो आई नो वेरी वेल कि कहाँ पर इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में की जाए जिसका रिजल्ट जो है वो अच्छा आ जाएगा। लेकिन अगर मुझसे पूछा जाए कि भाई अमेरिका में कहाँ पैसे लगाए जाएं और उसका रिजल्ट अच्छा आ जाएगा, तो आई डोंट नो, मुझे नहीं पता कि अमेरिका में कहाँ पैसे लगाकर एक बेहतर रिजल्ट हासिल किया जा सकता है। इसी तरह बाकी कंट्रीज भी खुदा का खौफ करें, बाकी कंट्रीज को भी चाहिए कि बिला वजह में जो है ना उड़ के चिपकने ना पाकिस्तान को, और हमारे यहाँ जो लोन मिलता है। अब देखें ना, अब चाइना की क्या, चाइना क्या करता है, चाइना कहता है फला जगह पे इन्वेस्ट करो, अमेरिका कहता है फला जगह पे इन्वेस्ट करो, तो पैसा आ भी जाता है हमारे पर, लोन भी बन जाता है, और हम ऐसी जगह पर हमें खर्च करवा देते हैं जहाँ से हमें कोई फायदा नहीं होता। मिसाल के तौर पर
अब इतना सारा नवाज शरीफ साहब ने लोन ले लिया और ये ग्रीन लाइनें बना दी। ग्रीन लाइनों पे से रोड पतले हो गए, ग्रीन लाइन अभी तक चली नहीं, रोड पतले हो गए। लाहौर, बीआरटी, ये वो पूरे पाकिस्तान को जाम करके रख दिया यार। और कई सैकड़ों अरब रुपए हमारे ऊपर कर्जा भी हो गया और हमारे रोड भी खराब हो गए। ये किस गधे के बच्चे ने कहा था आपसे कि इतना कोई खतरनाक कोई बेकार लोन ले लो? तो ये इस तरह की चीजें जो है ना हमारे मुल्क में, ये भी बड़ी डेंजरस है। तो टायर्ड लोन हमें नहीं लेना चाहिए। उनको बोलो भाई अगर लोन दे रहे हो तो भाई तुमसे फ्री में ले रहे हैं क्या लोन? हम आपको आपको ज्यादा पैसे भी तो दे रहे हैं, तो हमारी मर्जी, जहां हमारा दिल करेगा हम वहां वो पैसे खर्च करेंगे। लेकिन अफसोस की बात है कि जो हमारे, अल्लाह भला करे, हमारे ये जो हैं सियासतदान, इनमें इतना लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस भी नहीं होता। अच्छा, या तो हमारे यहाँ दो तरह के सियासतदान, एक जो चवल मारते हैं और दूसरे जिनमें हिम्मत ही नहीं, पढ़े लिखे नहीं है। वैसे तो सारी पढ़े लिखे नहीं। अब इमरान खान साहब से क्या क्या उम्मीदें थी, लेकिन करें अच्छे से अच्छे। इमरान खान की खासियत ये भी कि इसने पढ़े लिखे लोगों को बेवकूफ़ बनाया, इंक्लूडिंग मी। मैंने भी, पूरी फैमिली ने मेरी इमरान खान को वोट दिया। तो मतलब मैंने तो खैर नहीं दिया था, लेकिन मेरे पूरे खानदान ने इमरान खान को वोट दिया। क्यों? क्योंकि हमें बहुत उम्मीदें थी तब्दीली आएगी, ये होगा वो होगा। आज सब इसको जो है वो फला फला कह रहे हैं, क्योंकि जो उसने किया, यू नो। अच्छा, तो वर्ल्ड कंट्री कैन नॉट स्पेंड। अब हम अपनी मर्जी से खर्च नहीं कर सकते, पैसे भी खर्च हो जाते हैं और हमारे मुल्क में कोई डेवलपमेंट भी नजर नहीं आता। अब देखें, ये उससे बड़ी बात है। अब जो अगली हेडिंग है, लॉस टू लोकल इंडस्ट्री। अब होता क्या कि चाइना ने हमें जो है ना, चाइना ने कहा मैं आपको $2 अरब का सामान दे रहा हूँ, आप जो मर्जी है ले लो। अब हमने कहा अच्छा ये दे दो, वो दे दो, भला दे दो। उसने फिर लिस्ट दे दी, इन चीज़ों में से कुछ भी ले लो। अच्छा, वो लिस्ट दे रहा है कुछ भी, अब वो सारी चीज़ें ऐसी दे रहा है जो हम लोकली भी बना सकते हैं। अब हमने क्या करा, हमने बोला चलो लोन तो मिल रहा है, माल तुम्हारा ले लो। अब हमने उससे वो ले लिया। जब हमने उससे वो ले लिया तो उसका बहुत ज़्यादा रॉन्ग इम्पैक्ट आ गया हमारे मुल्क में। क्यों? हमने एक प्लास्टिक के बर्तन ले लिए, हमारी प्लास्टिक की जो बर्तनों की इंडस्ट्री थी, मेलामाइन उसको कहते हैं, वो बंद हो गई। ऐसा तूफान आया बेरोजगारी का, ऐसा बड़ा तूफान आया बेरोजगारी का कि कोई इंतहा अल्लाह की पनाह। मतलब बहुत ही डेंजरस हालत हो गया हमारे मेलामाइन वालों की, प्लास्टिक के बर्तन बनाने वाले। क्यों? चाइना का लोन लेना है तो भाई इस तरह से दूंगा, मेरा ये सामान ले लो। हमने कहा चलिए ठीक है दे दो। हमने जो बेकार सामान हमने ले लिया, तो दैट कॉज्ड अ ग्रेट डैमेज टू अस। हमें बहुत ज्यादा उससे बहुत ज्यादा उससे हमें नुकसान हो, ठीक है। अच्छा, तो हमारी लोकल इंडस्ट्री क्या हो गया, बंद हो गई। कल को वो अगर हमें बर्तन नहीं देता था, हमें खुद जबरदस्ती हम कहेंगे यार, तो हम हाथ जोड़ेंगे, हमें बर्तन दे दो। हमारे लोग हाथ से किस चीज में खाना खाएंगे? हमारे अपने प्लास्टिक के जो कारखाने थे हमने तो पहले बंद कर दिए सारे, ठीक है। अच्छा, इसी तरह आम, लेकिन आप, आम का सीजन चल रहा है, आपने आम जरूर खाए होंगे। अब वो क्या कहता है, इसने देखा कि आम के सीजन है, उसने क्या करा, हमें आम के ट्रक के ट्रक हमें आम के और भेज दिए। तो भाई पाकिस्तान में इतना जबरदस्त आम पहले ही पैदा हो रहा है, आप वहां से भी आम भेज रहे हैं। जब वहां से भी आम आएगा और यहाँ का भी आम मौजूद होगा तो आम की सप्लाई बढ़ जाएगी। आप सारे माशाल्लाह बीकॉम पार्ट 2 के स्टूडेंट हैं, कॉमर्स के। आप जानते हैं कि कोई भी चीज जो ज्यादा सप्लाई हो जाए, जब किसी भी चीज की सप्लाई ज्यादा हो जाती है तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है। अब क्या हुआ, आम अगर ज्यादा मार्केट में आ गया, ज्यादा मार्केट में आम आने की वजह से ये हुआ कि उसकी कदर कम हो गई। 50 रुपए किलो आम बिकने लगता है मिसाल के तौर पर। ये बहुत पहले ऐसा हुआ था कि इंडिया ने हमें गिफ्ट किए थे आम के टैंकर, मतलब डंपर के डंपर, बड़े 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 ट्रक्स। और वो आए पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान में आधी कीमत पे आम बिकने लगा। और अगले साल जिन किसानों ने आम बनाते थे उन्होंने आम बनाना ही बंद कर दिए, तो फिर हमें इम्पोर्ट करना पड़ा महंगे। और अगले ही साल जो 50 रुपए किलो वाला आम था वो डायरेक्ट 150 रुपए किलो बिकना शुरू हो गया। नहीं तो मैं आपको बताऊं, मैंने 15 रुपए किलो भी आम खरीदे जब मैं छोटा था। तो 15 रुपए किलो आम थे, तो और 10 रुपए, 5 रुपए, 6 रुपए किलो भी कभी होने हो जाते थे। तो उसकी वजह यही थी कि वो इंडिया से बहुत ज्यादा आ रहे थे। एकदम से इंडिया ने बंद किया और फिर इंडिया ने गेम कर दिया हमारे साथ कि भाई अब इतने रुपए किलो लोगे तो मैं दूंगा, नहीं तो नहीं लूंगा, नहीं दूंगा, जाओ जाओ। तो ये गेम होते हैं दूसरे कंट्रीज के। तो इससे भी हमारी जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट है उनको बहुत ज़्यादा मुहतात रहना चाहिए। अभी मैं आपको चीनी स्कैंडल के बारे में थोड़ा सा बताऊँ। आपने सुना ही होगा, चीनी के ऊपर जीआईटी की रिपोर्ट भी आई, थोड़ा सा बताऊँ आपको। होता ये है कि भाई मिसाल के तौर पर घर में मेहमान आने वाले हैं। अम्मी ने सोचा कि यार कितने जो है वो बनाने चाहिए रोटियाँ। अम्मी ने क्या करा, अम्मी ने बना ली रोटियाँ 20। फिर अब्बू आ गए, अब्बू ने कहा कि भाई ये क्या कर दिया, 20 रोटी हैं, ये तो 20 रोटी तो खाएंगे नहीं कोई भी। 10 रोटियां जाएंगी, 10 रोटियां किसी को दिया। हम 10 रोटियां बाहर किसी को दे दी, फकीर को दे दी, पड़ोसी को दे दी, महल्लेदार को दे दी। अब मेहमान आ गया ज्यादा, एकदम से रोटियां चट कर गए और फिर रोटी कम पड़ गई। रोटी कम पड़ गई, हमने इमरजेंसी में डबल पैसों पर हमने रोटी मंगवाई। इस तरह की सिचुएशन हुई पाकिस्तान के अंदर। जब पाकिस्तान में चीनी की काश्त हो गई तो हमारे गोडाउन चीनी से भर गए। जब इतनी सारी चीनी हमारे देखी, जो हमारे वजीर बैठे हैं, वजीरों ने कहा यार इतनी चीनी, चलो चीनी एक्सपोर्ट करके कुछ पैसे बना लेते हैं।
उन्होंने सस्ती चीनी बेच दी, ठीक है ना, सस्ती चीनी हमने बेच दी, वो 45 रुपए किलो के हिसाब से हमने चीनी बेच दी। और जब हमने 45 रुपए किलो के हिसाब से चीनी बेच दी तो एकदम से रमजान आ गया, रमजान में चीनी साफ, सबके घरों में शरबत बने, सब चीनी पेट में। अब चीनी शॉर्ट पड़ गया, जब चीनी शॉर्ट पड़ी तो फिर क्या, फिर मंगानी पड़ गई। अब हमने जो 45 रुपए किलो बेची, हमने वो 65 रुपए किलो मंगाई। तो हमने एक एक किलो पे इतने दिया, कई अरब रुपए हमने दूसरे मुल्कों को ऐसे गिफ्ट कर दिए एक तरह से। ये थी नाअहली हमारे मौजूदा पीटीआई की गवर्नमेंट, ठीक है ना। तो ये जो नाअहलियां हैं, ये भी जो है ना, ये बड़ी खतरनाक होती हैं, और ये इसका लोन से भी ताल्लुक होता है। बिकॉज ड्यू टू ऑल इम्पोर्टेड आइटम्स द डिमांड फॉर लोकली मैन्युफैक्चर्ड गुड्स विल डिक्रीज। अब एक चीज अगर सस्ती भी है और चाइना की अवेलेबल है, जिसकी क्वालिटी भी अच्छी है, तो पाकिस्तानी आइटम कौन खरीदेगा? ठीक है जी, आप अमेरिका से ही कुछ सीख ले लें, अमेरिका से ही कुछ सीख लें कि अमेरिका कभी भी गैर मुल्की आइटम्स को अपने मुल्क में घुसने नहीं देता। तो बोलता नहीं भाई, मैं तो नहीं, मैं पाकिस्तान, मैं अमेरिकन खुद बनाएंगे और खुद बेचेंगे। हम बाहर, वो चाइना को इतनी जल्दी से घुसने नहीं देता। चाइना, उनकी वॉर क्यों होती है? चाइना भी स्मगलिंग के जरिए किसी न किसी तरीके से चाइना का सामान बहुत सारा वहां पर मिलता तो है, लेकिन ये है कि अमेरिका उसको बहुत रोकता है। और पाकिस्तान के तो सारे दरवाजे ऐसे खुले हैं, आ जाओ आ जाओ, जो भी आ जाए ले आओ और बेचो। और स्मगलिंग, अल्लाह माफ करे, ऐसी खतरनाक स्मगलिंग है हमारे मुल्क में, हर चीज स्मगल होकर आ जाती है। हमारे यहाँ बॉर्डर हमारे सिक्योर नहीं है, पता नहीं हमारे यहाँ जो है, बिल्कुल अल्लाह ही चला रहा है। यकीन करें, पाकिस्तान के जो हालात, पाकिस्तान के हालात कम से कम मेरी और आपकी जिंदगी में अच्छे नहीं होने वाले, मैं आपको पहले बताऊँ, कभी भी कोई उम्मीद मत रखिएगा। और अगर आप चाहते हैं बहुत ही अच्छी लाइफ गुजारने, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप किसी दूसरे भी करें। खैर, थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करें तो अच्छी लाइफ यहाँ पे गुजर सकती है। अगर आप कोई मलंग टाइप बनते हैं हमारी तरह, हम बोलते हैं बस अल्लाह खिला रहा है पिला रहा है, अपने प्यारों के साथ है, अपनी फैमिली के साथ है, खा रहे हैं पी रहे हैं, अल्लाह ताला ने एक घर भी दिया रहने के लिए, बस ठीक है, अल्लाह मालिक है। 4 दिन की जिंदगी क्या है जो उधर जाके इसको वेस्ट करना? बस नमाजें पढ़ो, रोजे रखो, बस पढ़ाते रहो, पढ़ते रहो और ज़िंदगी गुजारते रहो, इंजॉय करो, ठीक है ना। तुम ज़्यादा, अगर आपको ज़्यादा पैसा कमाना है, ज़्यादा आप चाहते हैं कि भाई ये भी हो वो भी हो, तो फिर आप जाएँ भाई, जाएँ बाहर, ठीक है ना। और अगर आप अच्छी से तालीम हासिल करें तो बहुत सारे जो है ना, आपको अपॉर्चुनिटीज भी मिल सकती हैं, ठीक है ना। तो अच्छा, फिर क्या होता है जब लोकली मैन्युफैक्चर्ड की वजह से? और क्या होता है फिर? ये होता है कि हमारी अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि जब हर चीज़ आप बाहर से बनी बनाई खरीदेंगे, जब हर चीज़ बाहर से बनी बनाई आएगी तो आपकी फैक्ट्रीज क्या हो जाएंगी? बंद हो जाएंगी। जब आपकी फैक्ट्रीज बंद हो जाएंगी तो आपके बंदे क्या हो जाएंगे? बेरोजगार हो जाएंगे। जब बंदे बेरोजगार हो जाएंगे तो सामान बिकेगा नहीं, जब सामान नहीं बिकेगा तो बनेगा नहीं, जब बनेगा नहीं तो मिलेगा नहीं, जब मिलेगा नहीं तो जो मिलेगा वो महंगा मिलेगा, जब महंगा मिलेगा तो महंगाई हो जाएगी, ठीक है ना। इस जुमले को दोबारा सुनिएगा, रिकॉर्डिंग भेजूंगा, ठीक है ना। यहीं तक आज रखेंगे, मजीद इंशाल्लाह बात करेंगे, और आज मिलते हैं इंशाल्लाह। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।